हेलो दोस्तों, अमित स्टोरी वाइज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ कहानियाँ लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको पसंद आएगी। और साथियों, कहानी में अंत तक आप बने रहें जिससे आपको समझ में आए। जैसा कि साथियों, महाभारत कथा के बारे में हम आपके बीच कहानियाँ लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यानी साथियों, श्री कृष्ण का वह योद्धा जिसमें था 12 हाथियों का बल, पांडव से लड़ा, महाभारत युद्ध में बच गया जीवित। तो साथियों, कहानी में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि हम आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ लेकर के हर सदैव उपस्थित रहूं जिससे आपको कहानी में आनंद आए और हमारा भी हौसला साथ ही साथ बढ़ता रहे साथियों, ताकि आपके बीच ऐसी ही कहानियाँ हर सदैव लेकर के उपस्थित रह सकूँ। तो चलिए कहानी में हम आगे बढ़ते हैं। कृपया आप सभी साथी अंत तक बने रहें। जैसा कि महाभारत कथा के बारे में हम बात करते हैं तो कुरुक्षेत्र युद्ध जो है 18 दिनों तक चला था साथियों। उसमें कौरवों के पक्ष से एक ऐसा योद्धा भी लड़ा था जिसके पास जो है 12 हाथियों का बल था। वह भगवान श्री कृष्ण का भरोसेमंद साथी था, लेकिन वह पांडवों के खिलाफ लड़ा। तो आइए जानते हैं उस योद्धा के बारे में। उस योद्धा के बारे में कि आखिर वह योद्धा कौन था। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध में नारायणी सेना देने का वचन दिया था। नारायणी सेना देने का वचन दिया था। जैसा कि साथियों, महाभारत में कुरुक्षेत्र का युद्ध 18 दिनों तक चला। उस युद्ध में कौरवों के पक्ष से एक ऐसा योद्धा भी लड़ रहा था जिसके पास जो है 12 हाथियों का बल था। वह भगवान श्री कृष्ण का भरोसेमंद साथी था, लेकिन वह पांडवों के खिलाफ लड़ा। तो इस भीषण युद्ध में सभी कौरव और अनेक योद्धा मारे गए, लेकिन 11 योद्धा जो है जीवित बच गए। 11 योद्धा जीवित बच गए। उनमें वह भी शामिल था। दुर्योधन पक्ष के इस योद्धा को कोई पांडव नहीं मार सका। तो आइए जानते हैं इस योद्धा के बारे में कि आखिरकार यह योद्धा कौन था। तो जैसा कि साथियों, युद्ध के लिए दुर्योधन ने मांगी नारायणी सेना, जो कि दुर्योधन युद्ध में भगवान श्री कृष्ण से मदद मांगने के लिए उनके पास पहुंचा था। वहां पर अर्जुन भी थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि वे जिस ओर से भी रहेंगे युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। इस पर दुर्योधन ने सोचा कि जब ये शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो इनके रहने का क्या लाभ। फिर उसने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध के लिए उनकी नारायणी सेना मांग ली थी। उनकी नारायणी सेना मांग ली थी। तो कृतवर्मा के हाथों में नारायणी सेना की थी कमान। यानी साथियों, भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना की कमान जो है कृतवर्मा के हाथों में थी। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को युद्ध में नारायणी सेना देने का वचन दिया था। उस अनुसार जो है युद्ध के प्रथम दिन कृतवर्मा नारायणी सेना लेकर दुर्योधन की ओर से लड़ने पहुंच गए। फिर क्या हुआ साथियों, कौन थे कृतवर्मा, उनके बारे में हम जान लेते हैं। जैसा कि साथियों, कृतवर्मा जो है भोजराज हृदिक के बेटे थे। वे विष्णुवंश के 7वें सेनानायकों में से एक थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार जो है कृतवर्मा एक बहुत बड़े धनुर्धर थे। युद्ध से पूर्व वे भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर हस्तिनापुर गए थे। विदुर, द्रोण, पांडवों आदि से मिलकर वापस आए थे और पूरा हाल श्री कृष्ण को बताया था। फिर अगला कॉन्सेप्ट है कि दुर्योधन की ओर से लड़े कृतवर्मा, पांडवों को दिखाया पराक्रम। तो इस बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों, कृतवर्मा ने 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध लड़ा। उन्होंने पांडवों को अपना पराक्रम भी दिखाया। कहा जाता है कि कृतवर्मा ने अर्जुन, अभिमन्यु और सात्विकी को छोड़कर अन्य सभी पांडवों को हराया भी था। युद्ध के 14वें दिन युद्ध के 14वें दिन भीम को 2 बार
हराया था। चक्रव्यूह के समय कृतवर्मा ने अभिमन्यु के सभी घोड़ों को मार दिया था। जैसा कि दुर्योधन का बढ़ाया हौसला, पांडवों के शिविर में लगाई आग। तो साथियों, युद्ध के अंत में जब दुर्योधन सरोवर में छिप गया था, तब कृतवर्मा वहां गए थे और उसे युद्ध के लिए प्रोत्साहित किया था। भीम के हाथों दुर्योधन के मारे जाने पर अश्वत्थामा के साथ मिलकर कृतवर्मा ने पांडवों के शिविर में जो है आग लगा दी थी। तो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जीवित बच गए कृतवर्मा। यानी साथियों, महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद कृतवर्मा जो है जीवित बच गए। वे उन 11 लोगों में शामिल थे जो युद्ध में मारे नहीं गए। हालांकि काफी बाद में सात्यकी ने कृतवर्मा का वध कर दिया था। तो साथियों, ये रहा श्री कृष्ण का वह योद्धा जो पांडवों के खिलाफ लड़ा और उसमें था 12 हाथियों का बल और महाभारत युद्ध में बच गया जीवित। तो इस योद्धा के बारे में हम पूरी कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं चैनल पे लास्ट तक बने रहे होंगे साथियों, और कहानी के बारे में अंत तक सुने होंगे। तो आपको ज़रूर प्रेरणा मिली होगी कहानी सुनकर, जिससे आपको कहानी का आनंद मिला होगा। तो साथियों, आप सभी साथियों से एक बार फिर से पुनः आग्रह है, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि हमारा भी हौसला आपके बीच बढ़ता रहे कहानियाँ लेकर आने की, जिससे कहानी लेकर के आपके बीच प्रदर्शित करते रहे, जिससे आपको कहानी सुनकर आनंद मिले, आपका भी मनोरंजन हो। तो चलिए, आप सभी का अमित स्टोरी वाइज चैनल पे हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों।